गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ट्रिकी स्टडी सर्कल। सो गाइस आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है। यस आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है जो है सॉरी। यस वेज टू से सॉरी। सॉरी बोलने के ऐसे तरीके जो आप किसी से भी बोल सकते हैं। गाइस गाइस होता क्या है, जब हमसे कोई गलती हो जाती है तो फिर हम सॉरी बोलते हैं। अब वो गलती चाहे बड़ी हो चाहे छोटी हो या फिर बहुत ही भयानक हुई हो, लेकिन हम सिर्फ और सिर्फ सॉरी ही बोलते हैं। बस इससे ज़्यादा तो कुछ बोल ही नहीं पाते हैं। तो गाइज़ मैं यहाँ आपके लिए 20 प्लस सेंटेंसेस लाई हूँ, फ्रेजेस लाई हूँ जो आप बोल सकते हैं सॉरी बोलने के। ओके गाइज़ बस सॉरी सॉरी सॉरी, इससे ज़्यादा हम कुछ बोल ही नहीं पाते, या फिर हिंदी में बोलते हैं यार गलती हो गई माफ़ कर दो। बस इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं बोल पाते हैं, चाहे वो हमसे बड़े हों चाहे छोटे हों, सबके सामने हम सिर्फ सॉरी ही बोलते हैं। इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं बोल पाते हैं। तो गाइज़ आज मैं आपके लिए बहुत नए नए सेंटेंसेस लाई हूँ जो आप बोल सकते हैं। और गाइज़ हर सिचुएशन में सॉरी अच्छा भी नहीं लगता है, कन्विंसिंग नहीं लगता है। तो आज मैं इसीलिए आपको बहुत सी नई नई चीज़ें सिखाने वाली हूँ। ओके गाइज़, सो गाइज़ वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस करके ऑन कर लीजिए, जिससे हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास आ जाए। गाइज़ ये है चैनल की प्लेलिस्ट, यहाँ पर जाकर आप मेरे और भी इंग्लिश के वीडियोस देख सकते हैं। हाय हेलो आई एम फाइन, इन सब के मैंने बहुत से तरीके बताए हैं इंग्लिश में अलग अलग बोलने के। ओके गाइज़, तो गाइज़ वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्या है वेज टू से सॉरी में, इट इट इज़ वॉज या फिर इट इज़ या फिर इट वॉज माई मिस्टेक। ओके फर्स्ट क्या है इट इज़ या फिर वॉज माई मिस्टेक, यानी कि यह मेरी गलती है या फिर ये मेरी गलती थी। अगर आपसे कोई गलती हो गई तो आप क्या बोल सकते हैं, ये मेरी गलती है। या फिर अगर आपने किसी पास्ट में की होगी तो आप क्या बोलेंगे, ये मेरी गलती थी सॉरी, या इट वॉज़ माई मिस्टेक या फिर इट इज़ माई मिस्टेक। गाइस होता है ना कि आप कुछ काम करें, आपको पता चलता है कि यार ये तो मेरी गलती है, तो फिर आप क्या बोलेंगे, इट वॉज़ माई मिस्टेक या फिर इट इज़ माई मिस्टेक सॉरी। ओके गाइस, सो सेकेंड क्या है आई बेग योर पार्डन। आई बेग योर पार्डन ये हम कब बोलेंगे, जब हम कोई बात सुन नहीं पाते, कहीं भी फ़ोन पर या फिर सामने होता है ना कि कुछ अच्छे से समझ नहीं पाते हैं या फिर सुन नहीं पाते, हमारा ध्यान कहीं और रहता है, तो फिर हम क्या बोलेंगे, यार मैं तुमसे माफ़ी चाहता हूँ, मैं तुम्हारी बात नहीं सुन पाया, मतलब होता है ना। तो फिर आप कैसे बोलेंगे, आई बेग योर पार्डन प्लीज़ रिपीट। ओके गाइज आई बेग योर पार्डन प्लीज़ रिपीट, मैं तुमसे माफ़ी चाहता हूँ। आई बेग योर पार्डन गाइज आप तभी बोलेंगे जब आप कोई बात सुन नहीं पाते हैं या फिर समझ नहीं पाते हैं। जैसे आप किसी का कोई नेम पूछते हैं और फिर वो बताता है, आप समझ नहीं पाते होते हैं ऐसे कई नेम, तो फिर आप बोल सकते हैं सॉरी आई बेग योर पार्डन, फिर आप उससे दोबारा पूछ सकते हैं ऐसे। ओके गाइज मतलब मैं तुमसे माफ़ी चाहता हूँ। ओके नेक्स्ट देखते हैं, जब कोई बहुत बड़ी गलती हो जाए तो फिर आप क्या बोलेंगे, आई एम टेरिबली सॉरी। कैसे बोलेंगे, आई एम टेरिबली सॉरी, यार मतलब बहुत बड़ी गलती हो जाए तभी आप बोलेंगे। ओके गाइज, तो ये कब बोलेंगे कि जैसे हो सकता है कि आप लैपटॉप में या फिर कंप्यूटर में कोई वर्क कर रहे हैं, आपसे किसी की फ़ाइल कोई डिलीट हो जाती है, फिर फ़ोटोज़ डिलीट हो सकती हैं, तो फिर आप क्या बोलेंगे, सॉरी आई एम टेरिबली सॉरी, मतलब ये कैसे गलती से हो गया, मैं समझ नहीं पाया, एकदम सडनली हो गया, तो फिर आप ऐसे बोल सकते हैं। फिर आप किसी को कोई गलत नंबर दे देते हैं तो फिर आप क्या बोलेंगे, आई एम टेरिबली सॉरी। ओके गाइज आई एम टेरिबली सॉरी, आप देख लीजिए इसे कैसे प्रोनाउंस करना है, फिर आप उसी तरह से उसी वे में बोलिएगा। आई एम डैम श्योर कि सामने वाला भी आपकी बात का बुरा नहीं मानेगा और वो आपके सॉरी को एक्सेप्ट कर लेगा। ओके आई एम टेरिबली सॉरी। ओके गाइज ऐसे ही बोलिएगा, बहुत ही अच्छा फ्रेज़ है। नेक्स्ट देखते हैं, आई एम ऑफुली सॉरी। आई एम ऑफुली सॉरी, ऑफुली मतलब होता है बहुत ज़्यादा गंदा फील करना, मतलब आपको बहुत ज़्यादा गंदा फील हो रहा हो तो आप उस टाइम यही बोलिएगा कि आई एम ऑफुली सॉरी, यार मतलब कैसे हो गया मैं समझ ही नहीं पाई या फिर समझ नहीं पाया, तो फिर आप ऐसे ही बोलिएगा, ठीक है, आई एम ऑफुली सॉरी। नेक्स्ट देखते हैं गाइज, यहाँ पे ये नहीं होगा, एक्सक्यूज़ मी प्लीज़। एक्सक्यूज़ मी प्लीज़ ये आप कब बोलेंगे, कहेंगे मतलब होता है आप बोलेंगे कि एक्सक्यूज़ मी, यहाँ ये तो सॉरी के लिए यूज़ नहीं होता, बट नहीं यहाँ होगा, बट एक उसमें होगा। ओके गाइज, तो आप कैसे बोलेंगे, मान लीजिए आप किसी ग्रुप में बैठे हैं और आपको जाना है कि अर्जेंट कॉल आ गया या फिर आपको कोई काम याद आ गया आपके खुद का, तो फिर आप कहेंगे सॉरी एक्सक्यूज़ मी प्लीज़ आई हैव टू लीव। ओके गाइज आप ऐसे ही बोलेंगे, एक्सक्यूज़ मी प्लीज़ आई हैव टू लीव। ओके और नेक्स्ट देखते हैं, माई बैड। गाइज ये काफ़ी इनफॉर्मल साउंड होता है, तो आप ये जब आपसे कोई बड़ा हो तो उसके सामने मत बोलिएगा माई बैड, मतलब कि ये मेरी गलती है। उसके लिए आप बोल सकते हैं इट इज़ माई मिस्टेक या फिर इट वॉज़ माई मिस्टेक। माई बैड आप जब अपने से छोटे से बोल रहे हो या फिर अपने से बराबर के लोगों से क्या बोलेंगे, इट माई बैड।
ओके, माई बैड यानी कि ये मेरी गलती थी, मैं उसे सुधार देती हूँ, माई बैड। ओके, और ये क्या था, एक्सक्यूज़ मी प्लीज़, एक्सक्यूज़ मी प्लीज़। ओके गाइज, नेक्स्ट देखते हैं, आई डिडंट मीन दैट, आई डिडंट मीन दैट मतलब मेरा वह मतलब नहीं था। गाइज होता है ना कि हम कभी कभी कोई अच्छी चीज़ बताते हैं बट सामने वाला गलत समझ लेता है, तो फिर आप क्या बोल सकते हैं, आई डिडंट मीन दैट। ओके गाइज, या फिर आप कभी किसी का बहुत ज़्यादा ही मजाक उड़ा देते हैं, फिर सामने वाले को बुरा लग जाता है, तो फिर आप क्या बोलेंगे, आई डिडंट मीन दैट, यानी कि मतलब मेरा मतलब तुम्हें हर्ट करना नहीं था, ये हो जाएगा। ठीक है, आई डिडंट मीन दैट, मेरा वह मतलब नहीं था कि तुम यार गुस्सा आ जाओ या फिर हर्ट हो जाओ, मैं तो बस मजाक कर रहा था। तो फिर आप बोल सकते हैं आई डिडंट मीन दैट। ओके, मेरा वह मतलब नहीं था, आई डिडंट मीन दैट। नेक्स्ट देखते हैं, इट वॉज केयरलेस ऑफ मी, इट वॉज केयरलेस ऑफ मी यानी कि ये मेरी लापरवाही के कारण से था, ये मेरी लापरवाही के कारण से था। इट वॉज केयरलेस ऑफ मी गाइज, ये काफ़ी फॉर्मल साउंड होता है, तो आप जब आपसे कोई गलती हो जाए या फिर आपको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाए, आप उसे नहीं कर पाते हैं, आपकी लापरवाही के चक्कर में कुछ हो जाता है, तो फिर आप क्या बोलेंगे, इट वॉज केयरलेस ऑफ मी, ये मेरी लापरवाही का कारण हुआ, तुम उसे मत डांटो। मान लीजिए आपकी जगह कोई किसी और को डांट रहा है, मान लीजिए फॉर एग्ज़ाम्पल आपके बॉस ही हैं, वो आप जानते हैं कि आपकी गलती की वजह से, लेकिन नहीं फिर भी किसी और को डांट पड़ रही है, तो फिर आप बोल सकते हैं सॉरी इट वाज केयरलेस ऑफ मी, ये मेरी लापरवाही के कारण था, प्लीज़ बॉस आप उससे मत डांटिए। ओके गाइज, ऐसा बोल सकते हैं इट वाज केयरलेस ऑफ मी। गाइज बहुत ही अच्छा फ्रेज है, बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन में कि आपको कैसा लगा और आप कौन सा यूज़ करने वाले हैं, ये भी मुझे श्योर बताइएगा। ओके गाइज, नेक्स्ट देखते हैं, आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, रिस्पॉन्सिबल मतलब जिम्मेदार होता है, मैं जिम्मेदार हूँ उस काम के लिए। ओके, आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट होता है गाइज, ये पिछले वाले के लिए इट वॉज केयरलेस ऑफ मी, आप उसकी जगह ये भी यूज़ कर सकते हैं कि इसके लिए मैं जिम्मेदार हूँ, आप उसे मत डांटिए, आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। ओके गाइज, आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, मैं जिम्मेदार हूँ उस काम के लिए। ओके गाइज, ये ऐसे ही है कि अगर किसी और को डांट पड़ी, आप जानते हैं कि गलती आपकी है, फिर भी आपकी वजह से किसी और को डांट पड़ रही है, कोई और डांट खा रहा है, तो फिर आप बोल दीजिएगा आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। ओके गाइज, आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, मैं जिम्मेदार हूँ, आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, सॉरी। ओके, दैट के आगे आप अपना सेंटेंस जोड़ सकते हैं, या फिर आप ऐसे ही बोल सकते हैं कि आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। ओके गाइज, आई होप आप सबको सब कुछ समझ में आ रहा होगा। ओके गाइज, नेक्स्ट देखते हैं, सॉरी आई वॉज नेग्लिजेंट, सॉरी आई वॉज नेग्लिजेंट मतलब माफ़ कीजिए मैंने ध्यान नहीं दिया, सॉरी आई वॉज नेग्लिजेंट, नेग्लिजेंट मतलब क्या होता है, ध्यान ना देना। ओके गाइस, होता है कि हम कभी कभी कोई चीज़ ध्यान नहीं दे पाते, अपने काम में बिजी रहते हैं और सामने वाला कुछ बोल देता है, तो फिर आप बोल सकते हैं आई बेग योर पार्डन, बट आप उसकी जगह ये भी बोल सकते हैं सॉरी आई वॉज नेग्लिजेंट। बहुत ही अच्छा फ्रेज है गाइस, प्लीज़ यूज़ करिएगा, इससे आपकी इंग्लिश इम्प्रूव होगी, देखिएगा। ओके गाइस, सॉरी आई वॉज नेग्लिजेंट मतलब माफ़ कीजिए मैंने ध्यान नहीं दिया। ओके गाइस, सो नेक्स्ट देखते हैं, इट इज़ माई फॉल्ट, फॉल्ट मतलब क्या होता है, गलती, फॉल्ट मतलब क्या होता है, गलती होता है, तो इट इज़ माई फॉल्ट, यह मेरी गलती है। इट इज़ गाइज, ये देखें यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, इट प्लस इसको हम इट्स बोलते हैं। गाइज मैंने पहले स्टार्टिंग के वीडियो में बता चुकी हूँ, आई होप आप सब ने वो वीडियो देख रखे हैं, और अगर नहीं देखे हैं तो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर देख लीजिएगा। ओके, तो इट इज़ को हम क्या बोलेंगे, इट्स बोलेंगे, कॉन्ट्रैक्शन हुआ है यहाँ पर, इससे हमारी इंग्लिश फ्लुएंट साउंड होती है। ओके, तो इट इज़ माई फॉल्ट यानी कि इट्स माई फॉल्ट, इट्स माई फॉल्ट ये मेरी गलती है। अगर ये मेरी गलती थी तो फिर आप क्या बोलेंगे, इट वॉज़ माई फॉल्ट। ओके, इट वॉज़ माई फॉल्ट या फिर इट्स माई फॉल्ट, ये मेरी गलती है। गाइज ये भी अच्छा है, आप इसे ज़रूर यूज़ कीजिएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, आई रेग्रेट, आई रेग्रेट, रेग्रेट मतलब क्या होता है, पछतावा, रिग्रेट मतलब क्या होता है, पछतावा होता है, मुझे पछतावा हो रहा है, आई रिग्रेट फॉर दैट बोल दीजिएगा आपकी मुझे पछतावा हो रहा है, आई रिग्रेट। ओके गाइस, ये भी बहुत ही अच्छा है, बट आप इसे यूज़ ज़रूर करिएगा, ठीक है। तो आप क्या बोलेंगे, आई रिग्रेट डूइंग दैट यानी कि मुझे पछतावा हो रहा है जो मैंने किया। ओके, आई रिग्रेट डूइंग दैट, मुझे पछतावा हो रहा है, ये मैंने डूइंग दैट ऐड किया है। आप इसकी जगह कोई भी सेंटेंस यूज़ कर सकते हैं, बस यहाँ पे ये फ्रेज़ है आई रिग्रेट।
ओके मतलब क्या है, मुझे पछतावा हो रहा है। ओके गाइस, और आई रिग्रेट डूइंग डैट मतलब कि जो मैंने किया मुझे उसके लिए पछतावा हो रहा है, ये मतलब हो जाएगा। ओके गाइस, तो आप ज़रूर इसे यूज़ करिएगा गाइस। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा मेरे और वीडियोस को देखने के लिए। ओके गाइस, सो अब नेक्स्ट देखते हैं, आई डिड दैट। आई डिड दैट मतलब मैंने किया था वे। गाइज होता है ना कि मान लीजिए स्कूल या कॉलेज में आपसे कोई गलती हो जाती है और फिर टीचर या फिर सर आकर बोलते हैं कि किसने किया ये, तो फिर आप बोल सकते हैं आई डिड दैट मतलब कि ये मैंने किया था। ये काफ़ी अच्छा है अनदर सॉरी बोलने की वजह से। ओके गाइज, तो क्या बोलेंगे, आई डिड दैट सॉरी, या फिर आप खाली सॉरी बोलेंगे तो काफ़ी कन्विंसिंग नहीं लगेगा, आप ज़रूर आई डिड दैट बोलिएगा। देखिएगा आपके सर भी आपको माफ़ी कर देंगे। तो फिर ठीक है, आई डिड दैट यानी कि मैंने किया था वह। ओके, और नेक्स्ट देखते हैं, आई एम टू ब्लेम फॉर दिस। आई एम टू ब्लेम फॉर दिस सिचुएशन, मैं जिम्मेदार हूँ इस स्थिति के लिए या फिर इसके लिए। ठीक है, आई एम टू ब्लेम फॉर दिस यानी कि सिचुएशन की जगह आप कोई और वर्ड भी ला सकते हैं, या फिर सिर्फ मैंने सेंटेंस के लिए लिखा है, आई एम टू ब्लेम फॉर दिस सिचुएशन, मैं जिम्मेदार हूँ इस स्थिति के लिए। ओके गाइस, हो सकता है कि आपके सामने कुछ हो और आप बोल सकते हैं यार मैं इस बोलते हैं ना कि यार हम जिम्मेदार हैं इसके लिए, मैं जिम्मेदार हूँ इस स्थिति के लिए, सिर्फ मेरी वजह से हुआ है। तो फिर आप इंग्लिश में से कैसे बोलेंगे, आई एम टू ब्लेम फॉर दिस सिचुएशन, मैं जिम्मेदार हूँ इस स्थिति के लिए। या फिर आप कोई दूसरा सेंटेंस जोड़ सकते हैं, कैसे करके, आई एम टू ब्लेम फॉर दिस डैश डैश डैश, आपको जो भी जोड़ना है जोड़ लीजिएगा। ओके गाइज, नेक्स्ट देखते हैं, पुट इट आउट ऑफ योर माइंड आई एम सॉरी। पुट इट आउट ऑफ योर माइंड आई एम सॉरी, इसका मतलब क्या होता है, इसे अपने दिमाग या दिल से मत लगाओ, मुझे माफ़ कर दो। होता है गाइस कि जब आप किसी का बहुत ज़्यादा मजाक उड़ा देते हैं कॉलेज स्कूल या फिर ऑफिस में, तो फिर आप बोल सकते हैं कि यार इसे अपने दिमाग से दिल से मत लगाओ, मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था, मैं तो सिर्फ तुम्हारी टांग खींच रहा था, बट मुझे नहीं पता तुम्हें इतना ज़्यादा हर्ट होगा। तो फिर आप क्या बोल सकते हैं, पुट इट आउट ऑफ योर माइंड आई एम सॉरी। ओके, आई एम को आप यहाँ कॉन्ट्रैक्शन करके एम बोलिएगा बजाय आई एम के। ओके गाइस, काफ़ी कूल साउंड करेगा। पुट इट आउट ऑफ योर माइंड आई एम सॉरी। पुट इट आउट ऑफ योर माइंड आई एम सॉरी। ओके गाइस, आई होप सब क्लियर है, आपको सब कुछ समझ में आ रहा है। ओके गाइस, नेक्स्ट देखते हैं। गाइस, यहाँ मैं कुछ फॉर्मल वेज बताने वाली हूँ जो आप यूज़ कर सकते हैं। ओके गाइस, सो फर्स्ट क्या है, आई वॉज मिस्टेकन। आई वॉज मिस्टेकन मतलब मुझे गलत फहमी हो गई थी। तो गाइस, आप बहुत कभी कभी बहुत ज़्यादा रिएक्ट कर जाते हैं, तो फिर आप बोल सकते हैं आई वॉज मिस्टेकन, मुझे गलत फहमी हो गई थी। ओके गाइस, और नेक्स्ट देखते हैं, आई एम सॉरी टू हर्ट यू। आई एम सॉरी टू हर्ट यू, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारा दिल दुखा दिया इसलिए। आई एम सॉरी टू हर्ट यू, या फिर मुझे माफ़ कर दो मैंने तुम्हें हर्ट किया इसलिए। ओके गाइज, आई एम सॉरी टू हर्ट यू बहुत ही अच्छा है। मान लीजिए आपकी कोई बड़ी भाई बहन है तो फिर आप उन्हें ऐसे बोल सकते हैं कि आई एम सॉरी टू हर्ट यू। ओके गाइज, और नेक्स्ट देखते हैं, सॉरी आई वॉज नॉट पेइंग अटेंशन। गाइज, ये फॉर्मल इनफॉर्मल दोनों हैं, आप किसी से भी बोल सकते हैं सॉरी आई वॉज नॉट पेइंग अटेंशन। जब आप कोई अपना काम कर रहे हैं, मान लीजिए आप ऑफिस में बैठे अपना वर्क कर रहे हैं और उसी टाइम बॉस आते हैं, आप नहीं सुन पाते हैं, तो फिर आप क्या बोलेंगे, सॉरी आई वॉज नॉट पेइंग अटेंशन, क्षमा करें मैं ध्यान नहीं दे रहा था। ओके गाइज, बहुत ही अच्छा फ्रेज है, ज़रूर यूज़ करिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा ये सब बोलकर। ओके गाइज, जब आप नए नए सेंटेंस यूज़ करेंगे तो फिर देखिएगा आपको भी लगेगा कि आपकी इंग्लिश इम्प्रूव हो रही है। ओके गाइज, आप कैसे बोलेंगे, सॉरी आई वॉज नॉट पेइंग अटेंशन, क्षमा करें मैं ध्यान नहीं दे रहा था। ओके गाइज, नेक्स्ट देखते हैं, आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, गाइज ये मैं बता चुकी हूँ, बट मैं यहाँ इसलिए बता रही हूँ क्योंकि यहाँ फॉर्मल वेज है ये, इसलिए मैं एक बार फिर से आपको बता रही हूँ। ओके, सो क्या है, आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, मैं जिम्मेदार हूँ उस काम के लिए। और गाइस वही एग्जांपल है कि ऑफिस में अगर आपकी वजह से किसी और को डांट पड़ रही है तो फिर आप क्या बोल सकते हैं, सॉरी सर आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। ओके, आई एम सॉरी आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। ओके, मैं जिम्मेदार हूँ उस काम के लिए, आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। नेक्स्ट देखते हैं, आई मेड एन एरर। आई मेड एन एरर, मैंने गलती की है।
ओके गाइज, आप ऐसे डायरेक्ट एक्सेप्ट भी कर सकते हैं कि मैंने गलती की है। वैसे बहुत लोग गलती अपनी एक्सेप्ट नहीं करते हैं, बट एक्सेप्ट करना ही बहुत ही अच्छी हैबिट है। ओके गाइज, तो अगर आप ऐसे एक्सेप्ट कर लेंगे तो सामने वाला भी खुश होकर आपको माफ़ कर देगा कि यार देखो, मतलब इसने गलती की और ये मान भी रहा है अपनी गलती। तो फिर आप कैसे बोलेंगे, आई मेड एन एरर, यानी कि मैंने गलती की है। आई मेड एन एरर। ओके, एरर मतलब क्या होता है, गलती होता है। तो आप क्या बोलेंगे, आई मेड एन एरर, मैंने गलती की है। ये गाइस फॉर्मल इनफॉर्मल दोनों है, आप किसी से भी बोल सकते हैं। ओके गाइस, सो नेक्स्ट देखते हैं, आई हैड नो आइडिया इट वुड हर्ट यू। आई हैड नो आइडिया इट वुड हर्ट यू। गाइज ये फॉर्मल है, आप ज़रूर यूज़ कीजिएगा। मुझे पता ही नहीं था तुम्हें इतना दुख पहुँचेगा। गाइज होता है फिर वही एग्जाम्पल, क्या अगर मान लीजिए किसी पार्टी में है, कोई बड़ा है, आपसे कुछ ज़्यादा ही बोल देते हैं, तो फिर आप क्या बोलेंगे कि सॉरी, मतलब आई हैड नो आइडिया इट वुड हर्ट यू, मुझे नहीं पता था कि तुम्हें हर्ट होगा या फिर दुख पहुँचेगा। ठीक है, तो आप क्या बोलेंगे, आई हैड नो आइडिया इट वुड हर्ट यू। आई हैड नो आइडिया इट वुड हर्ट यू, मुझे पता ही नहीं था तुम्हें इतना दुख पहुँचेगा या फिर तुम इतना हर्ट हो जाओगे। ठीक है गाइज, ये इनफॉर्मल फॉर्मल दोनों है, बट ये है कि आप फॉर्मल जब वेज पर भी आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है गाइज, आई हैड नो आइडिया इट वुड हर्ट यू। नेक्स्ट क्या है, डोंट बी एट मी, डोंट बी मैड एट मी, डोंट बी मैड एट मी। गाइज ये इनफॉर्मल है, तो इनफॉर्मल में ये कूल साउंड करेगा, मुझ पर गुस्से से पागल मत होना। गाइज होता है ना कि आपसे कोई गलती हो जाती है तो फिर आप क्या बोल रहे हैं कि प्लीज़ मुझ पर गुस्से से पागल मत होना, आई एम सॉरी। फिर आप क्या बोलेंगे, डोंट बी मैड एट मी, आई एम सॉरी, या फिर एक्सट्रीमली सॉरी, यानी कि मैं तुमसे बहुत अधिक क्षमा मांगता हूँ या फिर क्षमा मांगती हूँ। डोंट बी मैड एट मी। ओके गाइस, तो आप ये बोलेंगे तो फिर शायद किसी का गुस्सा ठंडा हो जाए, आप पे वो गुस्सा नहीं करेगा, माफ़ कर देगा आपको थोड़ा बहुत सुना कर। ओके, तो डोंट बी मैड एट मी, मुझ पर गुस्से से पागल मत होना। ओके, डोंट बी मैड एट मी, आई एम सॉरी, जो मैंने किया वो मेरी गलती से था, कि इट वॉज़ माई फॉल्ट या फिर इट वॉज़ माई मिस्टेक। ओके गाइज, तो फिर डोंट बी मैड एट मी, मुझ पर गुस्से से पागल मत होना है। गाइज ये इनफॉर्मल है, फॉर्मल जगह पर मत यूज़ कीजिएगा। ओके गाइज, तो आप कैसे बोलेंगे, डोंट बी मैड एट मी। ओके, नेक्स्ट क्या है, आई रियलाइज्ड माई मिस्टेक, आई रियलाइज्ड माई मिस्टेक, मुझे अपनी गलती का एहसास है। जल्दी ही किसी को अपनी गलती का एहसास नहीं होता, बट अगर आप उस जगह पर आप अपनी गलती मान लेंगे और बोलेंगे कि आई रियलाइज्ड माई मिस्टेक, तो फिर वो आपको माफ़ी दे सकते हैं। ओके गाइज, तो फिर आप क्या बोलेंगे, आई रियलाइज्ड माई मिस्टेक, बहुत ही अच्छा फ्रेज़ है, अनदर सिर्फ सॉरी के लिए। ओके गाइज, आई रियलाइज्ड माई मिस्टेक, मुझे अपनी गलती का एहसास है। ओके गाइज, आई रियलाइज्ड माई मिस्टेक, आई एम सॉरी, मुझे अपनी गलती का एहसास है। आप इन सब के साथ जोड़ के अगर आप सॉरी बोलेंगे तो फिर ज़्यादा अच्छा लगेगा। ओके गाइज, तो ज़रूर यूज़ कीजिएगा, देखिएगा बहुत ही अच्छा लगेगा आपको और आपकी इंग्लिश भी धीरे धीरे इम्प्रूव होगी। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, आई ओवर रिएक्टेड। आई ओवर रिएक्टेड मतलब, ओवर रिएक्टेड मतलब क्या होता है, प्रतिक्रिया देना। मतलब कि होता है ना कि किसी से कोई छोटी सी गलती होती है और आप उस पर बहुत ज़्यादा रिएक्ट कर जाते हैं, बहुत ज़्यादा गुस्सा होने लगते हैं, फिर उसी बात को लेकर बैठे रहते हैं। तो फिर जब आपका गुस्सा ठंडा हो जाए तो फिर आप बोल सकते हैं आई ओवर रिएक्टेड। बहुत ही अच्छा है, आप इसे यूज़ कीजिएगा, यानी कि मैंने कुछ ज़्यादा ही रिएक्ट कर दिया, बहुत ज़्यादा ही गलत प्रतिक्रिया दे दी, तो मैं उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। आई ओवर रिएक्टेड फॉर दिस सिचुएशन। ओके, तो आई ओवर रिएक्टेड मतलब कि प्रतिक्रिया देना। ओके गाइस, तो आप इसे ज़रूर यूज़ कीजिएगा। नेक्स्ट क्या है, हाउ स्टूपिड ऑफ मी टू से दैट, हाउ स्टूपिड ऑफ मी टू से दैट, यानी कि मैं कितनी बुद्धू हूँ कि मैंने तुम्हें ये कह दिया जो मुझे बोलना ही नहीं चाहिए था। होते हैं ना गाइस, आप कभी कभी कुछ ऐसा बोल देते हैं जो आपको बोलना ही नहीं चाहिए था। मतलब कि जैसे कि कोई सीक्रेट आप किसी का बता देते हैं, कि जैसे क्या रहता है कि कोई सरप्राइज़ देने के लिए सोचा रहता है, वो आपको ट्रस्ट करके बताता है, आप गलती से बोल देते हैं कि यार मतलब जब वो आएगा तो फिर हम देख लेंगे, या फिर उसके आने का वेट कर लो। ऐसे गलती से हो जाता है ना कि हम कभी कभी किसी का सीक्रेट ही बोल देते हैं घर वालों से। तो फिर आप क्या बोल सकते हैं, इस जिसका आपने सीक्रेट बताया है, कि हाउ स्टूपिड ऑफ मी टू से दैट, मतलब मैं कितनी बुद्धू हूँ कि मैंने तुम्हारा सीक्रेट बता दिया, मुझे तो बताने ही नहीं चाहिए था, वो सब तो एक सरप्राइज़ था सबके लिए। तो फिर आप ऐसे ही बोलेगा, हाउ स्टूपिड ऑफ मी टू से दैट। ओके गाइज, आई होप आप ये सब आपको सब कुछ समझ में आ रहा है।
गाइस मुझे बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी, सब कुछ कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। ओके गाइस, तो गाइस ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा मेरे और वीडियोस को पाने के लिए। मैं ऐसे और वीडियोस लाती रहूँगी। और शेयर भी कीजिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे कि आपके फ्रेंड्स भी इंग्लिश सीख पाएँ और फैमिली ऑल्सो। ओके, और कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। ओके गाइस, अब कौन सा फेस सबसे अच्छा लगा आपको वो भी मुझे बताइएगा। आप कौन सा यूज़ करने वाले हैं। ओके गाइस, ज़रूर बताइएगा। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। ओके गाइस, थैंक यू।